और अब बात करेंगे वादी कश्मीर की, जहां के ताज़ा हालात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वादी कश्मीर में आज 12वें दिन भी बंदिशें हैं, लेकिन मजमूई सूरत हाल पुरअमन है। किसी भी इलाके से किसी तरह के नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल नहीं हुई है। मुतादिद सियासी लीडर नजरबंद है। बंदिशों की वजह से आवाम को परेशानियों का सामना है। और हमारे नुमाइंदे शब्बीर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। शब्बीर, बंदिशों का आज 12वां दिन है, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या कुछ राहत होती या राहत मिलती नजर आ रही है? आजम जी हाँ, आज राहत है काफी इलाकों में। आज आपको गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही, पूरे इलाके में लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको भी मजबूरी है। सरकारी दफातर में लोग, अब जो मुलाजिम है वो जा रहे हैं, सेक्रेटरीट के मुलाजिम जा रहे हैं। जो सिविल लाइंस का इलाका है, पूरा लाल चौक है, कमरवारी है, इन पूरे इलाकों में आज काफी राहत है। हालांकि खारदार तारें अभी भी मौजूद है सड़कों पे, लेकिन और सिक्योरिटी का अमला भी मौजूद है, लेकिन गाड़ियों को आने जाने में काफी राहत दी गई है। लेकिन जो डाउनटाउन का इलाका है, जैसा कि परवेज ने एक रिपोर्ट पेश की है, डाउनटाउन के इलाके में सुबह 9 बजे तक जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बंदिशें हैं, वहाँ पे अभी बंदिशें मौजूद है और लोगों को ज़्यादा घूमने की इजाज़त नहीं है। स्कूल अभी बंद है, कॉलेज अभी बंद है, इम्तिहानात जो हो रहे थे यूनिवर्सिटी के वो नहीं हो पा रहे हैं। सियासी लीडर जो मेन स्ट्रीम के हैं वो अभी बंद है, यानी उन्हें छोड़ा नहीं गया है। और उसके अलावा जो एडीजीपी से हमारी बात हुई परसों, आपने सुना होगा, कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ को डिटेंशन में रखा गया है। और जो उन्होंने हमें बताया उसके मुताबिक जिनकी केस हिस्ट्री ऐसी होगी, उनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पत्थरबाज करार दिया जा चुका है, उन पे पहले केस है, शायद उन पे पीएसए लगाया जाए। और जो बाकी लोग हैं, कुछ के बारे में उन्होंने हमें ये बताया कि उनका एक बॉन्ड लेके, उनसे एक तहरीरी इकरारनामा लेके उन्हें छोड़ा जाएगा। कुल मिला के हालात जो कल यहाँ पे 15 अगस्त, वो कुल मिला के खैरियत से गुजरा, कोई बड़ा वाकया अभी तक पेश बिल्कुल शब्बीर, यहाँ पर जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है ईद भी गुजर गई, 15 अगस्त भी गुजर गया, क्या उम्मीद करें हालात दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे? जो पाबंदियां आयद की गई हैं, टेलीफोन और जो मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है, क्या उसको दोबारा बहाल जल्द ही कर दिया जाएगा? उसकी कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि उसके बाद से हालात आजम ऐसी कोई अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी जो है वो मवासलाती निज़ाम की है। फ़ोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, टेलीफोन लाइन्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है। ये लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं लोगों के, यहाँ एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक खबर नहीं जाती थी। जब बंदिशें सख्त हो जाती हैं तब बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे किसी तरह का अभी मवासलाती निज़ाम नहीं है, इसमें बहुत परेशानी लोगों को हो रही है। हुजाज किराम अभी आने वाले हैं, लेकिन लोगों को अभी तक खबर नहीं है कि हुजाज किराम उनके कब आ रहे हैं। हालांकि ये कहा गया, एक लिस्ट दी गई है कि कौन सी फ्लाइट कब आएगी, लेकिन उनके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा है। बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, आप जानते हैं कि रियासत से बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी कोई खबर नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 उर्दू कोशिश कर रहा है कि हम अपने तरीके से जो खबर पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ टिकट चल रहे हैं, और भी जो तलबा है या यहाँ का कोई शख्स अपने किसी रिश्तेदार को खबर देना चाहता है, उससे भी हम दावत देते हैं कि वो हमारा जो एक कंटिन्यूस टिकट चल रहा है वो अपने रिश्तेदार को खबर दे सकता है। लेकिन सरकारी तौर पे अभी तक कोई इंदिराशा नहीं है कि क्या कोई मवासलाती निज़ाम खोला जाए या नहीं। आजम, तो शब्बीर, एक चीज और जानना चाहेंगे, एयरपोर्ट खुला हुआ है, फ्लाइट्स आ रही हैं, तो जो लोग फ्लाइट से वहां पर पहुंच रहे हैं, जो मुकामी लोग हैं वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि दफा 144 नाफिज है, बंदिशें आयद हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो वो अपने घरों तक कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए आजम, जो एयरपोर्ट रोड है वो दूसरे दिन से ही पूरा खुला था। लोग आराम से टैक्सीज लेके, या अगर कोई जा सकता है नज़दीक हो तो ऑटो लेके भी जा सकता है।
वो रास्ता कभी बंद नहीं हुआ। लोग फ्लाइट्स के जरिए आराम से आ सकते हैं और अपने घरों को पहुंच सकते हैं। मैंने आपको कहा जो एयरपोर्ट है वो चूंकि सिविल लाइंस एरिया में आता है, वहाँ तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन से कोई मुश्किल नहीं हुई, फ्लाइट्स बराबर आ रही हैं। और कल तो ये भी कहा गया कि पहली नाइट फ्लाइट भी आई, उसकी तस्दीक नहीं हो सकी क्योंकि हम वहाँ पे गए नहीं। सरकारी तर्जुमान ने कहा कि पहली नाइट फ्लाइट भी कल आई, तो उस हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। जो जम्मू श्रीनगर रास्ता है, आपने पिछले दिनों भी देखा कि यहाँ जो काफ़ी लोग थे, सयाह थे या फिर उसके बाद मजदूर थे जो बैरूनी रास्तों के, वो हज़ारों की तादाद में गए यहाँ से। तो उस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि वो उनको आने जाने में कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, तजारती मराकज़ क्या खुले हुए हैं शब्बीर, क्योंकि आम मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो लोगों कैसे पूरी हो रही है? क्या तजारती मराकज़ वो खुले हुए हैं आज? जी आजम, तिजारती मराकज़ जो है वो बंद है। जैसा कि मैंने कहा कि जो यहाँ मेन बाजार है सब के सब बंद है। लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ कि मिलिटेंसी के पिछले 30 साल में छोटी छोटी दुकानें गली कूचों में खुली और वही आज लोगों को मदद दे रही है। पिछले 30 साल में यहाँ पे कई बार कर्फ्यू लगे, कभी ऐसा भी हुआ कि 2 महीने कर्फ्यू रहा। उस दौरान क्या हुआ कि छोटे छोटे दुकान छोटी छोटी गलियों में बनाए गए या कायम किए गए, वहां से लोगों को मैसर होती है। और शाम और सुबह में कुछ दुकानें जो गली के नुक्कड़ पे मौजूद है, कुछ दुकानें कुछ इलाकों में इलाकाई तौर पे वो जो दुकानें हैं वो शाम या सुबह सवेरे खुल जाती है और जो जरूरी अशिया है वो निकल जाती है। और कुछ लोगों ने स्टॉक भी किया था, जैसे मैं आपको बता रहा था। एक यहाँ पे रिवायत भी है स्टॉक करने की, क्योंकि ये सर्द इलाका है, लोग स्टॉक करते हैं चीज़ों को, जैसे चावल हो या दीगर ऐसी चीज़ें हो जो स्टॉक करने की ज़रूरत होती है। एसेंशियल सप्लाईज के बारे में हमने सरकारी तौर पे जो बात की, हमें बताया गया कि ऐसी एसेंशियल स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में शुरू में काफ़ी परेशानियां हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कहीं गैस मौजूद है कहीं गोदाम में, उसको इलाके तक पहुंचाना है, उसमें मुश्किलें आई। लेकिन अब चूंकि राहत काफ़ी हुई है तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। हाँ, इतना ज़रूर है जो पीने का पानी है, कुछ इलाकों से हमें शिकायत आई कि पीने का पानी जो है वहाँ मुयसर नहीं है। आजम, चलिए शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से दफा 370